एक राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में सभी बहुत सुखी थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी। एक रात अचानक राजा के महल की छत से रोने की आवाजें आने लगी। राजा सो नहीं पा रहा था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो पूरी छत पर घूमकर पता लगाएं कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। राजा के सिपाहियों ने पूरी छत का कोना कोना छान डाला, परंतु उन्हें कुछ पता नहीं चला। अब तो हर रात ऐसा ही होने लगा। सिपाही रात में छत पर जाते और पूरी रात ढूंढते, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगता। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह हैरान था कि जिस राज्य में रात में बच्चे भी नहीं रोते, वहाँ कौन इस तरह रात रात भर रोता है। रोने की आवाज सुनकर राजा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सो पाता था। एक साल तक ऐसे ही चलता रहा। राजा परेशान था। नींद नहीं होने के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह हर हाल में इस रोने वाली स्त्री की सहायता करना चाहता था। एक दिन अपनी इस समस्या से परेशान राजा जंगल की ओर शिकार खेलने निकल पड़ा। जंगल में उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में हिरन और एक शेर का बच्चा एक साथ खेल रहे थे। यह देखकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। वहाँ उसने एक साधु को ध्यान मग्न देखा। राजा उन्हें प्रणाम करके वापस जा रहा था कि साधु ने आंखें खोली और बोले, राजन, सोना चाहते हो? ये सुनकर राजा हैरान रह गया और साधु के चरणों में गिरकर रोने लगा। साधु ने राजा के सर पर हाथ फेरा और बोले, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। जब सोकर उठोगे तब मैं तुमसे पूरी बात सुनूंगा। राजा को अचानक नींद आ गई और वह सो गया। अगले दिन जब वह सोकर उठा, उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी परेशानी का कारण बताया। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे तुम रात में दूसरे लोक के प्राणियों को भी देख सकोगे, लेकिन तुम्हारा काम हो जाने पर ये दृष्टि मेरे पास वापस आ जाएगी। राजा बहुत खुश था। साधु को धन्यवाद देकर राजा महल की ओर वापस चल दिया। रात होते ही राजा महल की छत पर जाकर छुप गया। जब रोने की आवाज आने लगी तो राजा ने फिर चारों ओर देखा। उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। आवाज छत पर उगे एक बड़े फूल में से आ रही थी। अचानक आवाज आनी बंद हो गई। एक विशाल राक्षस छत पर उतरा। फूल में से एक सुंदर परी निकलकर आई और उसने एक मोती उस राक्षस को दे दिया। राक्षस अट्टहास करता हुआ वहाँ से चला गया। परी फिर से उस फूल में जाकर छुप गई और फिर रोने की आवाज आने लगी। अगले दिन फिर से वही हुआ। अगले दिन जब परी राक्षस को मोती देकर वापस जाने लगी तो राजा ने जमीन को छूता उसका दुपट्टा पकड़ लिया और उसके रोने का कारण पूछा। परी ने रोते रोते राजा को बताया कि वो उसकी सहेलियां देवराज कुबेर के यहाँ रहने वाली अप्सराएं हैं। वे रोज आकर महल की छत पर लगे फूलों की खुशबू से मोती बनाकर कुबेर के खजाने में ले जाती थी। एक दिन जब वे ऐसा कर रही थी, कहीं से ये राक्षस आ गया और परी का एक पंख उसने खींचकर अपने पास रख लिया। परी बिना पंख के वापस उड़ नहीं सकती थी। परी ने जब अपना पंख वापस मांगा तो राक्षस ने कहा कि वो पंख उसे तभी वापस करेगा जब वह रोज उसे एक मोती बनाकर देगी, और जब उन मोतियों से राक्षस के महल का कुआं भर जाएगा तब वह ये पंख उसे वापस कर देगा। इसीलिए परी रोज रात को जोर जोर से रोती है। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने परी को वचन दिया कि राक्षस से उसका पंख वापस दिलाने में वह उसकी मदद करे। अगले दिन जब राक्षस वहाँ आया तो राजा उसके रथ में जाकर छुप गया। परी से मोती लेने के बाद राक्षस एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बने महल में चला गया। राजा ने छुपकर परी का पंख पूरे महल में ढूंढा। परी का पंख राक्षस ने एक ऊंचे गुंबद में रखा था, जिसकी रक्षा 7 फन वाला नाग करता था। राजा ने छुपकर पंख चुराने का फैसला किया। रात में जब राक्षस परी के पास जाता था, नाग की आंखों में से आंसू निकलते थे और वह खूब रोता था। यह देखकर राजा असमंजस में पड़ गया। एक रात वह नाग के सामने गया और उसके रोने का कारण पूछा। नाग ने कहा कि मेरी मणि इस राक्षस ने एक ऐसे फूल की मिट्टी में छुपाई है जिसमें कुबेर के महल की अप्सरा रहती है। मेरी सारी शक्ति उस मणि में है। यदि मुझे वह मणि जल्दी ही नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर राजा ने उसे सारी बात बताते हुए वचन दिया कि वह नाग की सहायता जरूर करेगा। अगली रात जब वह राक्षस परी के पास जाने के लिए आया, राजा उसके रथ में छिपकर परी के पास पहुंच गया और फूल की मिट्टी में से मणि को अपने साथ ले आया। नाग ने मणि लेकर राजा को परी का पंख दे दिया। मणि मिल जाने पर
नाग की शक्ति वापस आ गई और उसने राक्षस को डस लिया। राजा ने परी के पास जाकर उसका पंख उसको लौटा दिया। परी खिलखिलाती हुई अपने लोक चली गई और उसने राजा को वचन दिया कि जब भी राजा किसी मुसीबत में उसे याद करेगा वह आकर उसकी रक्षा करेगी। परी के जाते ही राजा की दिव्य दृष्टि साधु के पास वापस चली गई। राजा ने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। ये थी कहानी राजा और परी।